मैं जय भीम से अभिवादन करता हूं। आज समता मूलक संग्राम दल के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में जो संत शिरोमणि रैदास जी के आश्रम है, यहाँ आज हम लोग 9 वर्ष 2025 के अवसर पर भाईचारा भोज हम लोगों ने यानी दही चूड़ा का प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। और इस दही चूड़ा प्रोग्राम में विभिन्न दल के लोग जो हमारे सम्मानित हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकरवाद समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, शंसित वंचित शोषित वंचित लोगों के आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो सारे लोग सम्मानित साथी आज यहाँ उपस्थित हुए। और आज हम लोगों ने इस भाईचारा भोज के माध्यम से समता स्वतंत्रता और बंधुत्व की लाइन को मजबूत करने का हमने काम किया है, दल से ऊपर उठ के। और इस भोज में जितने लोग उपस्थित हुए, यहाँ तक कि आप लोग भी उपस्थित होके समता स्वतंत्रता और बंधुत्व जो बिहार के सबसे बड़ी नीति और सिद्धांत है बिहार की धरती का, इसको मजबूती में आप लोगों का भूमिका भी रही। तो जितने लोग आए सभी को मैं पुनः एक बार समता मूलक संग्राम दल के एक एक कार्यकर्ता एक एक समर्थक पदाधिकारी की ओर से जय भीम के नारों से हम उनको अभिनंदन करते हैं और क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। सर, दही चूड़ा के बाद बिहार की सरगर्मी राजनीति जो सरगर्मी है वो बढ़ जाता है, तो मनोज भारती की राजनीति सरगर्मी किस पे भारी पड़ जाएगा? दही चूड़ा के बाद बिहार में वास्तव में राजनीति के बाद दही चूड़ा के बाद सरगर्मी तेज हो जाती है और निश्चित बिहार में सरगर्मी तेज होगी। जो समता मूलक संग्राम दल ने जो नारा दी है कि बदलो बिहार बदलो सरकार, अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार। जब से ये देश आज़ाद हुआ, जब से बिहार राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई भारतीय संविधान के माध्यम से, अभी तक अम्बेडकरवाद का राजनीति में बोलबाला नहीं रही है। यहाँ हम शासक में भागीदारी नहीं रहे हैं। इसलिए 2025 में समता मूलक संग्राम दल ने निर्णय ली है कि यहाँ सभी लोगों ने, बिहार के लोगों ने देखा है मनुवादी सरकार को, समाजवादी सरकार को, झूठे समाजवादी सरकार को, गोडसेवादी और समाजवादियों सरकार को, अब अम्बेडकरवादी सरकार को देखे। इसके लिए आज से ही बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार की लड़ाई की आगाज हो गई है। आगाज हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख है, उनका कहना है कि हम 2024 में आजाद हुए हैं। आपको क्या लगता है 1947 में? अरे उनकर बात होकर चेला चपाटी सुनता है, ओकर बात घरों से बाहर लोग सुनता है। क्यों ये बात को हवा देते हैं आप लोग पत्रकार महोदय जी? ये हवा देने की बात नहीं है। जहाँ बोल रहा है उसको गलत से आवाज निकल के बाहर जाएगा। अरे ऐसा आदमी का नाम लीजिए जो बोले जो पूरे दुनिया सुने, इसका कौन बात सुनता है? और सुन भी सुनिए ना, इनको सुन भी कोई लेता है ना तो इनकी बात को वैल्यू देते। सभी पगला डिपार्टमेंट है। इसको इतिहास और नॉलेज का मतलब है कि सुन कौन बनाया है? हाँ, वो कहेगा कि राम बना दिया। अरे राम को बॉल बनाया है। अरे राम के मानने वाले को बॉल बनाया है। मंदिर बनायो, बॉल लगायो, मंदिर में लाइट लगायो, मंदिर में माइक की लड़ाई लड़ रहे हो कि हम तो भजन कीर्तन करेंगे माइक से। बनाया है राम का मानने वाला, एक आविष्कार किया है। सुनिए ना, बता रहा हूँ, ये मूर्खानंद चपाट है। ये लोग, इनको शिक्षा और विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? इसका इतिहास बस चले तो दुनिया शेषनाग पर खड़ा है। पृथ्वी इन्हीं का इतिहास है, शेषनाग पर खड़ी है। मूर्खो, भारत से बाहर जाओगे, ब्रह्मवादियों से बाहर निकाल के बोलोगे ना तो जूता से स्वागत कर देगा तुम्हारे इतिहास को। ये सब इन लोग का इतिहास, इन लोग भाषा सुनने की जरूरत है। ये सब पगला लोग है, इसको कोई नौ छो नहीं बुझाता है, नौ छो नहीं बुझाता है, नौ छो नहीं बुझाता। इतिहास क्या बतावेगा? इन लोग झूठा ग्रंथ के पत्थर में प्राण डालने वाला लोग। एक तरफ आप कह रहे हैं अम्बेडकरवादी सरकार बनाएंगे, दूसरी तरफ लोगों का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक कैसे चलेगा? अम्बेडकरवादी और हिंदू राष्ट्र एक साथ कैसे चलेगा, जबकि बाबा साहब का आइडियोलॉजी मिलता ही नहीं है? भैया, पूरे दुनिया जानता है भारत के जगत गुरु, पूरे दुनिया जानता है भारत को शांति के संदेश देने वाला, पूरे दुनिया जानता है भारत सोने के चिड़िया है। तो हिंदू राष्ट्र से हुआ था का? बुद्धिज्म राष्ट्र से हुआ था, बुद्धिज्म राष्ट्र से। यहाँ राम राज नहीं चलेगा, यहाँ अशोका सम्राट के अशोक राज चलेगा। कौन कहता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? यहाँ राष्ट्र भी अगर होगा धर्म के नाम पर तो बुद्धिज्म राज होगा, बुद्धमय भारत होगा। ये सीना ठोक के मैं कह रहा हूँ, और चल रहा है समता स्वतंत्रता और बंधुत्व। उसका मनु का संविधान नहीं है, ये बुद्धिज्म का संविधान है और भारत में चल रहा है। उसको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये भारत
समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है, और इस धरती पर जन्म लेने वाला चाहे कोई धर्म का लोग हो उसका देश है और सभी का समान अधिकार है। और ये बुद्धिज्म में कहता है कि मानव के प्राकृतिक अधिकार को समानता प्रदान करने वाली अगर कोई सिद्धांत है तो है बुद्धिज्म। आज भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक मानव का जो प्राकृतिक अधिकार है उसको समानता प्रदान करती है कि नहीं करती है कि नहीं है? तो भारत यहाँ बुद्धिज्म है और रहेगा। बहुत सारी जो पार्टियां जो है बड़े बड़े दावा कर रही है कि हमारे 2025 में सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपकी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात कि जो बोल रहा है उसका सरकार तो रहा है, कांग्रेस के सरकार यहाँ रही, राजद के सरकार यहाँ रही, जदयू के सरकार यहाँ रहा, भाजपा के यहाँ सरकार रहा, तो और कितना सरकार चाहिए? और कितना उन लोग का सरकार चाहिए? उन लोग सिर्फ जुमला बोलता है। उन लोग बिहार को जो महाराष्ट्र के भाषा में जो बोलता है ना कि एक बिहारी 100 बीमारी, यानी महाराष्ट्र के नज़र से यहाँ के बिहारियों के यहाँ के नेता देख रहा है कि सब बिहारी मूर्ख है, बिहारी मूर्ख है, बिहारी मूर्ख नहीं। इन लोग सब मूर्ख बना रहा है। वादा किस बात का? तुम्हारा सरकार रहा है, काम बताओ अपना। हमारी जब सरकार आएगी तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू होगा। बिहार में सभी भूमिहीनों को खेती करने के लिए सभी को 1-1 एकड़ जमीन और सभी को घर बनाने के लिए जमीन होगा। आर्थिक समानता हम लाएंगे भूमि से, और उसके बाद सामाजिक समानता लाएंगे कि हम पहले जो शेड्यूल कास्ट में जो जाति सर्टिफिकेट बनता है उसको यहाँ बंद कराएंगे। यहाँ सबसे पहले अब शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनेगी और ओबीसी का सर्टिफिकेट का जाति खत्म हम लोग करेंगे। सामाजिक समानता और आर्थिक समानता हम यहाँ लाएंगे, भूमि को सबको समान वितरण करके, और उसको राजनीतिक समानता तो है ही। यहाँ हमारा 2 ही काम करना है, आर्थिक और राजनीतिक समानता। ये दोनों लोन पर हम नहीं करेंगे। ये क्या कर रहा है कि हम आपको कर्जा देंगे 2500 रुपया, कर्जा देखो कर्जा वो कर हिस्सा है, कर्जा नहीं चाहिए। यहाँ रोजगार चाहिए, तो रोजगार कैसे मिलेगा? सारे नंबर जितना ठेकेदारी है सब सरकारी करेंगे, हम कर्जा थोड़ी दे सब सरकारी करेंगे। तो क्या दे रहा है? कर्जा थोड़ी दे रहा है, कर्जे दे रहा है। तो योजना चलाए हैं। गांधी आते हैं सर, हाँ। और संविधान सुरक्षा सम्मेलन करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस सम्मेलन? हम उनका भाषण का सुना हूँ। पहले उन्होंने कहा कि फर्जी यहाँ के जातीय सर्वे हो, नकली फर्जी नकली, जबकि उन्हीं का सरकार था। यानी तेजस्वी फर्जी है। यहाँ कांग्रेस के जो प्रदेश कमेटी जो मंत्री बना हुआ था उसमें कांग्रेस का, वो फर्जी है। राहुल गांधी के चेतन शक्ति समझिए। दूसरा बात कि राहुल गांधी वही भाषा बोल रहा है जो मोदी बोल रहे थे। मोदी बोल रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, चप्पल वाला जहाज, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे 15-15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी। तो हमारा युवा नीचे से जय जय करा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। उन नारा पर कूद फान के वोट दिया, मिल गया किसी को। बाद में आया कहा कि ये तो सब जुमला था। अब उसी को देखा देखी अब ये कर रहे हैं कांग्रेस वाले। अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। हाँ, देखा देखी है, देख रहा है कि कौन वोट हमको मिलेगा, तो अम्बेडकरवादी वोट मिलेगा। तो संविधान सुरक्षा, ओबीसी के हिस्सेदारी, दलितों की हिस्सेदारी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार है कि नहीं यहाँ इस राज्य में? इस देश के कई राज्यों में सरकार है। कितना मुख्य सचिव उसका है आंकड़ा दो। उसकी सरकार में, कर्नाटका के सरकार में प्रत्येक मंत्रालय में मुख्य सचिव कौन है उसकी आंकड़ा दे हमको। उसकी पार्टी में कितना वो राज्यसभा सांसद भेजा उसकी आंकड़ा दे हमको। उसके पार्टी में जो कोर कमेटी है उसमें कितना ओबीसी और दलित है, देगा राहुल गांधी हमने के हिसाब देगा। उसका तो खुद नहीं है उसके। अब चल जाइए राजस्थान में हमको आज़ादी के बाद 5 साल ही दूसरा पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है। उसी तरह से आपको गुजरात में 10 साल दूसरा की सरकार रही है छुटबड़, बाकी वहाँ भाजपा और कांग्रेस की ही सरकार रही है। मध्य प्रदेश में वही हाल है, हिमाचल प्रदेश में वही हाल है। क्या कर लिया है कांग्रेस वहाँ? आज भी वहाँ दलित पर जितना दमन और शोषण है, भारत के कोई भी राज्य में उतना दमन शोषण नहीं है जहाँ कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है। ये चोर मौसेरे भाई है। एक लाइन बता 2025 से पहले मनोज भारती समता मूलक संग्राम दल कोई समीकरण बनेगा या अकेले चुनाव लड़ेगी? हम 243 पर लड़ेंगे और हमारा समीकरण यह है कि जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हो तो जाओ आज से अपने दीवारों पर लिख लो, जो बाबा साहब कहते हैं लिखा हो कि नहीं लिखे हो तो आज जाके लिख लो कि हमें बिहार के शासक बनना है और 2025 में हमको मास्टर चाबी बिहार के लेनी है ताकि सभी समाज के बंद दरवाजे हम खोल सकें जो इन लोगों ने बंद किया है। तो हमारा उसी से समीकरण है जो सरकार बनाना चाहता है और जो बंद हुआ मजदूर बनना चाहता है, एमपी विधायक बन के राहुल के फीता, तेजस्वी के फीता और नीतीश कुमार के फीता खोलना चाहता है, उसके ऑफिस में जाके पोछा लगाना चाहता है, उनको स्वागत है, वहाँ जाए। और जो वोट दे के भी अगर सरकार बनाना चाहता है, जो सीना ठोक के मुस्टाइट करके चलना चाहता है, वो संग्राम दल के साथ आए। ये है हमारी लड़ाई। समतामूलक संग्राम दल और समतामूलक संग्राम दल
आज आप लोग के मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि कई पार्टी यहाँ रैलियाँ की। हम लोग गांधी मैदान में 12 अप्रैल दिन शनिवार है, उस दिन हम लोग पटना के गांधी मैदान में हम लोग रैली करने जा रहे हैं। और देखिएगा उस दिन बिहार के चप्पे चप्पे, पटना के चप्पे चप्पे ये सरकार बनाने वाले लोग नजर आएंगे। एमपी गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में 12 अप्रैल को समता मूलक संग्राम दल रात्रि, ये भी सुन लीजिए, बिहार में अभी रात्रि रैली नहीं हुई है, हम लोग रात्रि रैली करने जा रहे हैं। जो रात में रैली होगी, दिन में रैली नहीं होगा। रैली होगी 7 बजे 5 बजे दिन से 10 बजे रात के बीच में, और गांधी मैदान हम लोग भरेंगे। और उसी दिन हम लोग अम्बेडकरवादी सरकार का नींव रख देंगे। एक काली दे के उसी दिन हम लोग कुर्सी छीन लेंगे और बिहार में हम लोग अम्बेडकरवादी सरकार बना देंगे।